सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर चाहते हैं कि मानव जीवन में हरियाली आए, मानव जीवन में सफलता प्राप्त करें, मानव जीवन में खुशहाली आए और भवसागर से पार करें, तो सात संगत जी, पहला काम तो ये है कि अपने जीवन में एक तत्वदर्शी गुरु करें। तत्वदर्शी गुरु इसलिए कि सत्संग जी, ये संसार जो है, ये संसार का जो है पूरा असर ले रहे हैं अभी, और उलझे हुए संसार में इतनी भ्रमित हैं, इतनी जकड़े हुए हैं कि इसमें कुछ भी समझा पाना और समझ पाना संभव नहीं है, बहुत कठिनाई है। अगर हमारे जीवन में तत्वदर्शी गुरु आ जाते हैं तो सत्संग जी, ये गुरु जो है तत्व रूप से जो परमात्मा सब में रमा हुआ है, इनका दीदार करा देते हैं, स्पष्ट स्वयं का बोध करा देते हैं। परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, ये सारी जानकारियाँ मिल जाता है। ये कहा जाए कि जीवन का राज खोल देता है, हमको कैसे जीना है, क्या करना है, अब तक जो हमने किया है वो सही किया है या फिर अब जो करेंगे वो सही करेंगे। अगर कहीं गलती से गलती किया है, ना समझी में गलती किया है, या कुछ काम किया सही समझ करके वो सही नहीं है, तो उसको अब से सुधार कर लेंगे और जीवन जीने का कला सिखाएंगे। सात संगत जी, बिना गुरु का किसी ने अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। लोग यहीं तक अपने लक्ष्य समझते रहे कि संसार की सारी सुख सुविधा को हासिल कर लिया, यही हमारा लक्ष्य है। तो सत्संग जी, अगर देखा जाए कि संसार की कुछ हमने सुख सुविधा उपलब्ध किया, ये भी कहीं न कहीं कोई गुरु ही होगा जो भौतिक संसार में हमको राह दिखाया, या पढ़ाई किया तो वहाँ भी तो विद्या का ज्ञान देने वाला कोई गुरु है जो पढ़ाया, तो पढ़ा करके हमें आगे हमारे लक्ष्य तक पहुँचाया। सत्संग जी, ये तो रही हमारे संसार तक भौतिक पदार्थ जो हमने हासिल किया। कहीं ऐसा है कि इससे भी संतुष्टि नहीं मिलता है और इतना ही काफ़ी नहीं है। इससे आगे क्या है जिसको हम ढूंढते रहते हैं। सत्संग जी, बहुत धनी से धनी व्यक्ति है, उसके पास सारी उपलब्धियां हैं, फिर भी कहीं न कहीं मंदिर जाना पड़ता है, मस्जिद जाना पड़ता है, या अपने घर में भगवान का सहारा लेना पड़ता है। रामायण कीर्तन या तमाम प्रकार की जो कहते हैं भक्ति भजन, इसका आसरा लेना पड़ता है। क्या कारण है, क्यों हम भक्ति भजन करते हैं? आखिर जिसके पास धन है वो तो खुश रह सकता है, उसे क्या ज़रूरत है ये सब करने की। पर उसको भी ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा धर्म है, परमात्मा का भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ये हमारा धर्म है। इसको करना ज़रूरी है, मानव जीवन में ये करना ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं है। सत्संग जी, ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में कोई तत्व जो कमी है वो पूरा करने के लिए ये हर समय अंदर से ये इशारा होता है, जिस इशारे के कारण हमको मंदिर जाना पड़ता है, व्रत उपवास करना पड़ता है, चाहे वो फॉर्मेलिटी की तरह ही क्यों न करें, चाहे वो हम थोड़ा सा
उसको थोड़े में ही काम क्यों न चला ले, लेकिन करते ज़रूर हम। मंदिर जा कर के थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया, मन को ऐसा लगा कि सुकून मिल गया, हमने अपना कार्य कर लिया। मंदिर गया, भगवान का नाम लिया या भगवान को प्रसाद चढ़ाया, चढ़ाया, तो सत्संग जी लगा कि हमने कर लिया कार्य। कुछ छूटा था जिसको पूरा कर लिया। जैसा कि सुबह उठ कर के नहा धो कर के थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखा लेते हैं, इससे तो ये नहीं पता चलता कि भगवान खुश हैं कि नहीं हैं, इससे भगवान स्वीकार किया कि नहीं किया, लेकिन हमने तो सब कुछ किया। हमें लगा कि इससे सुकून मिल गया। तो कहीं तो है कुछ कमी जीवन में, कुछ ऐसा लक्ष्य है जिसे हमें जानकारी नहीं और जिसकी तलाश जारी है। धन रहने के बाद, पूरे परिवार रहने के बाद, सारे जीवन में भौतिक सुख है, फिर भी कुछ है लक्ष्य जो अभी अधूरा है, जो प्राप्त नहीं किए हैं, जिसकी खोज जारी है। तो आइए सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं कि वो खोज तब पूरी हो सकती है जब हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी गुरु मिल जाए। और तत्वदर्शी गुरु जब मिल जाता है तो सारे जो है उपलब्धियां हासिल हो जाती है, दैविक, भौतिक, ये सारे सुख, सब कुछ मिल जाता है। तो सत्संग जी, ये जब जानकारी हो जाती है सतगुरु के द्वारा कि जो हम खोज रहे हैं, क्या ये हमारा खोज, यही हमारी मंजिल है, अब इसके बाद जीवन में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। सत्संग जी, सतगुरु के चरणों में आकर मानव अपनी स्वयं की पहचान करता है। सच तो यही है कि सब कुछ खोज लिया, सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, भगवान को भी, पर अपनी खोज नहीं कर पाया, अपनी पहचान नहीं कर पाया। कोई अपने को कैसे प्राप्त कर सकता है, कोई अपने को कैसे जान सकता है बिना आईने का। सत्संग जी, ये सतगुरु जो है ना, जीवन का आईना है, आईना दिखाने वाले, जो हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का, हमारे भूत का, वर्तमान का, सारे जो है बिगड़ा हुआ, बिखरा हुआ, तिनके जोड़ करके आईने में सब कुछ दिखाने वाला है। जो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हम गुरु के चरणों में आ करके अपने बिखरे हुए जीवन की तिनके जो खुशियाँ कहें या फिर लक्ष्य कहें या फिर अपने अंधकार में डूबा हुआ एक मन जो है, जो पारे के भांति इतना खंडित हो गया है कि इसको बटोरना भी मुश्किल है। अगर एक को पकड़ने जाते हैं तो कई खंडों में बढ़ जाता है, एक को पकड़ने जाते हैं तो वो कई खंडों में बढ़ जाता है। इसको कैसे पकड़ा जाए? तो सत्संग जी, ये सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, बिना गुरु का नहीं हो सकता। जिसका मिसाल महापुरुष देते हैं कि वाल्मीकि जी जो है, पहले उनकी अतीत क्या थी, और जब उनके जीवन में गुरु मिले तो वो बटे हुए थे, वो भी खंडित थे, वो भी बिखरे हुए थे। उनके जीवन में खुशियाँ नहीं, हरियाली नहीं, मेहनत तो वो भी करते थे, बहुत कुछ प्राप्त तो वो भी करते थे, पर उनके जीवन में कहीं न कहीं असंतुष्टि, दुख और भय, ये सब कुछ उनके साथ था। तो सत्संग जी, जब जीवन में गुरु मिले तो उनका जीवन ही बदल गया। थे तो वही, पर उनके ऊपर जैसे ही गुरु का प्रभाव पड़ा, इस संसार का प्रभाव अपने आप हट गया और गुरु के प्रभाव से अपना वो
आपको अमर कर लिए और भवसागर से पार हो गए। यानी कहा जाए कि वो अमर ही नहीं हुए, बल्कि ये मानव जीवन के लिए, सबके लिए एक संदेश दे गए। जो हम आज रामायण को पढ़ करके, रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ करके केवल अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि ये जो लिखने वाले हैं इनका बिखरा हुआ जीवन था, जो गुरु के ही सहारे ये खंडों खंडों में बटे हुए और गुरु ने इनको बटोर करके एक किया, एक से जोड़ करके एक को जाना, एक को माना, एक हुआ। जो टुकड़े टुकड़ों में, लालच में, अहंकार में, काम में, क्रोध में, लोभ में जो डूबे हुए मानव एक हुआ और सच की राह पे चल करके आज अपने आप को सच साबित किया और सच का संदेश दिया पूरी मानव जाति के लिए कि वो भी इस राह पे आ करके, यानी कि तत्वदर्शी गुरु के चरणों में आ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए साथ संगत जी, आज संसार में जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो कोई और नहीं, वो अपना ही है, हम स्वयं हैं। अगर हम किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? ये भी अज्ञानता के कारण हो रहा है। किसी को छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, तो ये अज्ञानता के कारण है। महापुरुष कहते हैं कि ये सब लोग कोई और नहीं, ये मैं स्वयं हूँ। सब में एक ही नूर है। ये परमात्मा का रचा हुआ जगत, ये संसार इतना सुंदर, जिसको हमने प्रताड़ित करने में लगे हैं, नीचा दिखाने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं, इसको हर तरीके से दबाना चाहते हैं, हर तरीके से, मतलब कि इसके ऊपर अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। ये अज्ञानता के कारण हो रहा है, जिससे हमारा सब कुछ नुकसान होता जा रहा है। तो साथ संगत जी, जब गुरु के चरणों में आ जाते हैं तो सतगुरु ने ये आईना दिखाता है कि ये संसार जो है एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है जो सब में समाया हुआ है और ये रचनहार है। कैसे कोई बुरा हो सकता है, कैसे कोई अच्छा हो सकता है? जो कुछ मालिक ने बनाया सब अच्छा ही बनाया। और सब में अपने को देखना ये कितना कठिन है, ये कितना कठिन है कि सब में अपने को कैसे महसूस करें, कैसे अपने को देखें। साथ संगत जी, किसी को गले लगाना कितना कठिन है कि ये मेरा अपना है। किसी से बैर करते हैं, किसी से विरोध करते हैं जो मेरे लिए ही हानिकारक है। ये ना जानकर, ये अज्ञानता के कारण सब कुछ करते गए, फंसते गए, जीवन को इस तरह उलझा दिए कि अब जो है कैसे किसी पर विश्वास करें, कैसे किसी से प्रेम करें। महापुरुष कहते हैं कि प्रेम सबसे करो। अगर कोई आपके साथ प्रेम नहीं करता है तो क्या हुआ, आप उस पर प्रेम करो। ऐसा गुरु का ज्ञान है, ऐसा गुरु का संस्कार है, ऐसी ये नज़रें देता है जो सब में अपने को, यही लक्ष्य है, यही हमारी मंजिल है, जो सब में अपने को देख पाऊँ। कैसे? अगर शीशा टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, अगर जिस टुकड़े में देखें उस टुकड़े में भी अपना शकल देख सकते हैं, अपनी चेहरा देख सकते हैं। चाहे शीशा बड़ा हो या छोटा हो, सब में एक ही चेहरा दिखाई देगा। अगर मैं जिसमें भी देखना चाहूँ उसमें भी अपने आप को देख सकता हूँ। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार इस संसार में, ये संसार टुकड़े टुकड़ों में, ये जितने हैं प्राणी
सब में मैं अपने को देख सकते हैं, पर वो कैसे? जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो वहाँ भी ये बात बताए हैं कि अर्जुन, तुम अपने में भी मुझे देखो और सभी प्राणियों में, मैं सब में हूँ। तो मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं। कहते हैं इस चरम चक्षु से नहीं देख पाओगे। उसके लिए किसी तत्वदर्शी के पास जा कर के, उसका दंडवत प्रणाम करके, उसको खुश करके, उसकी सेवा करके, उससे ये ज्ञान प्राप्त कर लो, उससे ये नज़र प्राप्त कर लो, जिस नज़र से इस सब में अपने आप को देख पाना, और ये देख लेना ही ये मानव जीवन का लक्ष्य है। ये देख पाना ही हमारी मंजिल है। यही तो खोज जारी है, यही नहीं मिल पा रहा और हम ढूंढते कहीं और हैं। तो आइए साथ संगत जी, ये पहला कार्य जरूर करें। अगर तत्वदर्शी गुरु जीवन में नहीं है, तो पहले तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर अपने अधूरा जीवन को पूरा कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य रंगा जी।